Hi, Namaste and welcome back to my channel Joyride. हेलो फ्रेंड्स। And आज है 25th of December, so Merry Christmas to all of you. मेरी क्रिसमस। आप सब लोग आजकल काफ़ी अच्छे से प्लान करके घूम रहे होंगे, तो जहाँ भी घूम रहे हो अच्छे से घूमिए, सेफली घूमिए और फेस्टिव सीज़न को एंजॉय कीजिए। So आज का वीडियो होने वाला है कि हम बात करेंगे टाइप ऑफ हाउसेस इन ऑस्ट्रेलिया और सिडनी। जब हम यहाँ पे आए थे तो हम बहुत सारे टर्म्स सुनते थे कि टाउन, व्हाट इज़ टाउन हाउस, व्हाट इज़ विला। सो वी यूज्ड टू वंडर कि क्या चीज़ क्या है और क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन द हाउसेस। आज हम उस बारे में बात करेंगे। जनरल कैटेगरी ऑफ हाउसेस जो यहाँ पे रहते हैं, और उसके अलावा भी कई तरीके के होते होंगे, लेकिन जो मोस्टली मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ हाउसेस जो आप जनरली इफ़ यू आर न्यू इन सिडनी और आप आने की सोच रहे हो तो आपको टर्म्स सुनाई पड़ते हैं अक्सर करके, और समटाइम्स वी डोंट नो द डिफरेंसेस या क्या है। उस बारे में वी आर गोइंग टू टॉक। गाइस, जो मोस्ट पॉपुलर घर मैंने देखे हैं सिडनी में, दैट इज़ इंडिपेंडेंट हाउसिंग। और इंडिपेंडेंट हाउसिंग नथिंग बट ये जो घर होते हैं सेपरेट हाउसेस होते हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी होती है। दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ हाउसिंग इन सिडनी। 60 to 70% आप घर देखोगे जो इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं। और ये नथिंग बट जैसे अपने इंडिया में घर होते हैं अपने अलग से लैंडेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वही है, नथिंग एल्स। लैंडेड हाउसेस जो होते हैं उसमें दो तरीके के फ्लेवर हो सकते हैं। एक है टॉरेंस टाइटल, जिसमें एक सिंगल लैंड होगी और सिंगल ओनर होगा, और एक होता है कई बार क्या करते हैं लोग कि एक बड़ी लैंड पार्सल है, उसको उन्होंने स्प्लिट करा लिया। जैसे 800 मीटर स्क्वायर की लैंड है, उसमें 400 के 2 ब्लॉक्स निकाल लिए और 2 मकान बना देते हैं बिल्कुल बगल में ऐसे चिपके हुए। मतलब एक वॉल कॉमन होती है और 2 पोर्शन होते हैं उसको। जो ऐसे घर होते हैं जिनकी एक वॉल कॉमन होती है, हाँ, एक पूरा वॉल कॉमन एक ज़मीन हो गई, उसके 2 हिस्से कर दिए, बीच में एक वॉल होगी और 2 घर होंगे जो मिरर इमेज जैसे होंगे। उसको बोलते हैं सेमी डिटैच्ड हाउसिंग, राइट। और तो एक इंडिपेंडेंट हाउसिंग हो गई जो कि हम अपने घर, अपने जैसे इंडिया में होते हैं बेसिकली लैंडेड हाउसेस इंडिपेंडेंट, और फिर उसी को ही अगर बीच में बांट के 2 घर एक जैसे बना देते हैं, उसको यहाँ पे बोलते हैं सेमी डिटैच्ड। और उसमें क्या होता है कि ओनरशिप 2 तरीके की हो सकती है। कई बार वो टॉरेंस टाइटल होती है, मतलब कि उसमें ओनर एक ही है, आप खुद ही ओनर हो। और कई बार वो अंडर स्ट्राटा के अंडर होते हैं, जिसमें मिल के वो लोग उसकी मेंटेनेंस करते हैं, राइट। बिकॉज स्ट्राटा भी कुछ नहीं है, स्ट्राटा इज़ जस्ट लाइक अ बॉडी विच विल टेक केयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसको कॉम्प्लेक्स कंसिडर किया जाएगा। 2 लोग शेयर कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कंसिडर किया जाएगा। और स्ट्राटा इज़ नथिंग बट जैसे हम लोग के यहाँ इंडिया में सोसाइटीज़ होती हैं, तो एक सोसाइटी बनती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें सब लोग कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, वैसे यहाँ पे स्ट्राटा बोलते हैं। तो स्ट्राटा मैनेज करती है वो प्रॉपर्टी। या सो जनरली जो मेंटेनेंस है वो घर के बाहर, क्योंकि वो कुछ कॉमन एरियाज होते हैं, नॉट इनसाइड द हाउस, घर के अंदर का नहीं, घर के बाहर का। एनीथिंग आउटसाइड और विद इन द कॉम्प्लेक्स, आउटसाइड ऑफ द हाउस, बाहर आपके घर के बाहर की दीवार या फिर रूफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो सब स्ट्राटा के अंडर में आता है जनरली। तो ये है। एक और यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे बहुत बड़ी लैंड है तो अभी बताया आपको, बीच में से 2 पार्सल करवा लेते हैं। कई बार क्या करते हैं कि सिंगल ओनर ही रहता है, वो अपने घर में पीछे की तरफ ग्रैनी फ्लैट बनवा सकते हैं। ग्रैनी फ्लैट क्या है कि एक बड़ा सा लैंड है आपके पास, आगे आपने अपने लिए बना लिया विच इज़ अ इंडिपेंडेंट हाउस, और पीछे आपने एक छोटा सा पोर्शन और बना लिया 2 बेडरूम टाइप का, या जिस डिपेंडिंग ऑन द लैंड साइज़, पीछे आपने एक और पोर्शन बना लिया जो कि ग्रैनी फ्लैट है। अब ग्रैनी फ्लैट क्या इंडिपेंडेंट है, आपके नाम पे ही है, प्लस उसको आप रेंट पे चढ़ा सकते हो। तो इट इज़ जस्ट फॉर ग्रैनी फ्लैट स्टार्ट हुआ हो गया पेरेंट्स हाउस बनाने के लिए, छोटे से पहले बनाते होंगे, बट अब जो है ये आप अलग से उसको रेंट आउट कर सकते हो। सेपरेट एंट्री होती है, साइड में से एंट्री होगी सेपरेट, सब कुछ सेपरेट होता है उनका, और 1 या 2 रूम्स होंगे। सो दैट इज एंड दैट यू कैन रेंट आउट। तो एक वो तरीके का है। तो टिपिकली फॉर अ इंडिपेंडेंट लैंड दीज आर द थिंग्स विच टिपिकली यू कैन डू। इंडिपेंडेंट हाउस, सेमी डिटैच्ड, ग्रैनी फ्लैट, ये सब कर सकते हैं। जो घर हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं सिडनी में, या जितना भी मैंने एरिया देखा है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज़ टाउन हाउसेस।
टाउन हाउसेस क्या होते हैं कि ये 2 स्टोरी के घर हैं, अलग अलग घर होते हैं, बट इसमें एक ही कंपाउंड में कई सारे एक जैसे टाउन हाउस बने रहेंगे और उसमें कई घर आइदर दे विल शेयर वॉल्स, और ज़रूरी नहीं है कि शेयर करें, बट एक जैसे घर होंगे और वो एक कॉमन बॉडी मेंटेन करती है जो कि स्ट्राटा के नाम से, और वो बाहर का एरिया सब टाउन हाउस के लिए मेंटेन करती है। हाँ, टाउन हाउस में यही है। प्लस ऑब्वियसली इसमें आपको स्ट्राटा, जैसे बताया, स्ट्राटा रहता है। सुबह का टाइम है, मक्खियाँ काफ़ी परेशान कर रही हैं। एक चीज़ और है टाउन हाउस में कि एक टाउन हाउस हैं जो डबल स्टोरी हैं, और कुछ टाउन हाउस होते हैं जो सिंगल स्टोरी भी आते हैं। जैसे सिंगल स्टोरी एक ही लेवल में ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो उनको हम विला के नाम से भी यहाँ पे बोलते हैं। तो विला और टाउन हाउस टिपिकली स्ट्राटा के अंडर में ही आते हैं। यहाँ पे क्वार्टरली स्ट्राटा की फ़ीस होती है, जैसे कि इंडिया में आप मेंटेनेंस देते हैं वैसे यहाँ पे स्ट्राटा की फ़ीस होती है, और स्ट्राटा मेंटेन करता है कॉम्प्लेक्स प्लस आउटसाइड ऑफ द अपार्टमेंट। तो प्राइसिंग के बारे में बताएंगे एंड में कि किस टाइप से प्राइसिंग रहती है। आई विल शो यू वन टाउन हाउस फ्रॉम इनसाइड, जो मैं कुछ महीने पहले मैं टाउन हाउस में रहती थी, जिसको हम रेंट आउट करते थे। सो उसको मैं दिखाऊंगी आपको अंदर से, एंड आई विल टेल यू द प्राइस, लाइक रेंट ऑल्सो, कि हम क्या देते थे अब, लाइक विद इन 6 मंथ क्या रेंट हो गए हैं सिडनी। सो या, एंड सो दिस इज द मेन डोर। यहाँ से होती है एंट्री। ये वाला आपने देखा होगा पहले भी कई वीडियोस में, कुछ ऐसा दिखता है। तो ये है लिविंग कम डाइनिंग रूम, काफ़ी स्पेशियस था, अब हमने इसे साफ़ कर दिया है। सो आज का दिन काफ़ी टायरिंग था, बिकॉज सुबह से हम लगे हुए हैं। पहले जहाँ पे हमने मूव किया है वहाँ की अनपैकिंग अभी स्टार्ट की है, साथ साथ इस घर की डीप क्लीनिंग ये बिल्कुल चमका दिया है। सो दिस वाज किचन, काफ़ी अच्छा स्पेशियस किचन। ये फ्रिज की जगह है, ये बाहर की जगह है, जो आपने काफ़ी बार मेरे इंस्टाग्राम वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में देखा है। मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ, बिकॉज लिटरली आई हैव ओनली 5 to 7 मिनट्स। अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती हूँ। ये मैंने जला ली लाइट। बजने वाले हैं ऑलमोस्ट शाम के 5 बजे। हम यहाँ आए थे 12 बजे और तब से क्लीनिंग चल रही है। ये एक बड़ा सा अलमीरा, यहाँ पे रहते थे पहले भगवान जी, भी सब क्लीन हो गया है। क्योंकि मैं दिखा दूँ आपको, दिस वॉज द मास्टर बेडरूम, ये था बाथरूम, ये कुछ ऐसा है। मैं आपको कल का भी अभी दिखाती हूँ कि कल इस रूम का, इस वाले रूम का जो मेरा ऑफिस रूम था, इसकी क्या हालत थी। और यस, जैसा कि देखा कितना मैसी था, अभी सारा कुछ साफ हो गया है, ये देखिए, ऑल क्लीन। दिस इज स्टोर रूम, काफ़ी अच्छा करता है ये। सो इट वॉज अ 3 बेडरूम टाउन हाउस। ये यहाँ पे बड़ा सा कॉमन बाथरूम, जिसे हमने धो के साफ कर दिया है, ये सूखा नहीं है। दिस वॉज यूक्स बेडरूम, ये भी आपने देखा भी वीडियो में कल क्या हालत थी, मैं क्विकली दिखा रही हूँ। बस अब चलते हैं नीचे। ऊपर यही था 3 बेडरूम, और करते हैं इस घर को अलविदा। आखिरी बार आ रहे हैं, काफ़ी बुरा फील कर रही हूँ मैं। दिस वॉज अ नाइस हाउस। बस यही था क्विक टूर टाउन हाउस का। उसके बाद आते हैं मेजर जो 3rd टाइप है, दैट इज़ यूनिट्स। सो 2-3 स्टोरी से होते हैं, ब्लॉक्स होंगे, मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स में। और यूनिट्स जनरली पहले तो बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन अब उतने नए पर्टिकुलरली मैंने बनते तो देखे नहीं हैं। इन सब हाउस में जिसमें हम रहते हैं वहाँ पे भी सब पुराने यूनिट्स हैं। और यूनिट्स में क्या है कि 2-3 स्टोरीज़ हैं, उसमें जनरली लिफ्ट नहीं होती, तो दैट इज़ जनरली लिफ्ट नहीं देखी है मैंने, और होती भी नहीं है। तो वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आप 2nd फ्लोर पे रह रहे हो और लिफ्ट नहीं है तो यहाँ तो हर काम खुद करना है, तो दैट मे बिकम अ प्रॉब्लम।
एंड इट इज़ जस्ट लाइक वैसे तो अपार्टमेंट्स और यूनिट्स में मेनली यही डिफरेंस है कि अपार्टमेंट्स ऑब्वियसली मल्टी स्टोरीड हैं, बहुत सारे फीचर्स और फंक्शंस के साथ आ रहे हैं। आजकल के लेटेस्ट अपार्टमेंट तो बहुत ही सब कुछ होता है वहाँ। लिफ्ट्स तो बहुत कॉमन चीज़ है, मल्टी स्टोरी है, प्लस जिम, स्विमिंग पूल कई सारे अपार्टमेंट्स में है, लेकिन यूनिट्स में ये सब नहीं। अभी आपने देखा टाउन हाउस का टूर, जो एक टिपिकल टाउन हाउस होता है। सो जब हमने इसे रेंट पे लिया था लाइक लास्ट ईयर, तब वी यूज़ टू पे अराउंड 620 to 630 पर वीक। तो यहाँ पे जो रेंट है वो मंथली नहीं चलता है, वीकली चलता है, वीकली पे करते हैं हम। सो 620 से 630 था, और अभी आई थिंक जब हमने छोड़ा है उसके बाद ही फिर से लिस्ट हुआ था, तो ये 700 प्लस पर वीक पे लिस्ट हुआ था। हाँ, क्योंकि हम 1 साल कंप्लीट किया था, तो उसके बाद दे इंक्रीज द रेंट टू 650 एंड देन व्हेन वी वेकेटेड इट 17-18 मंथ्स में दे इंक्रीज इट टू 700-720 ऐसे ही कर दिया था, और रेंट आउट भी हो गया होगा। So rent out listing. There was a very nice school very close to our townhouse, and that yes, is a. And actually वो जगह भी सिटी से थोड़ी पास थी, like 30 किलोमीटर्स के रेंज में। हाँ. And that is a very good suburb. So यहाँ पे जो रेंट है वो डिपेंड करता है suburb कैसा है, स्कूल कैसा है। सो मेजर जो क्राइटेरिया है, स्कूल अगर आपकी बहुत अच्छी उसकी रैंकिंग है, सो जनरली आसपास के जो घर होते हैं उनके रेंट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। दैट वाज। और स्टेशन से डिस्टेंस कितना है, सबब में स्टेशन है कि नहीं, स्कूल्स बहुत बड़ा फैक्टर है। स्कूल अगर पब्लिक स्कूल जैसे प्राइमरी वाले या फिर हाई स्कूल अगर अच्छा है, या रैंकिंग है उनकी, एक लिस्ट निकलती है जिसमें रैंक्स आती हैं स्कूल के एवरी ईयर, तो उस हिसाब से अगर कोई रैंक वाला स्कूल है सब, देन तो दैट सबब रेंट इज़ वेरी वेरी हाई। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं यहाँ पे रेंट के। और सुपरमार्केट्स हैं कि नहीं, मॉल्स हैं कि नहीं, कितना कन्वीनियंट है वो जगह जहाँ पे वो घर है। सो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो रेंट डिसाइड करते हैं। और मैंने आपको दिखा दिया कि एक टिपिकल टाउन हाउस कैसा दिखता है और हम कैसे टाउन हाउस में रहते थे, बस। सो गाइज दैट्स इट। सो आज हमने बताया कि कितने टाइप के घर होते हैं। एक तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट टर्म्स यूज़ होते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस में और क्या बेसिक डिफरेंस है। एंड होप you will like this video, and if you like then just subscribe my channel. Thank you for watching. Thank you.